अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल एंड द इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, और प्लांट सेल में ये इनर टू सेल वॉल होती है, यानी कि सेल वॉल के इनर। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्लांट सेल है तो ये इसका सेल वॉल हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के इनर होती है। और एनिमल सेल में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन जो है वो होती है, उसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि ये किस चीज़ से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें 20 to 40% जो है वो लिपिड होते हैं, स्पेशली फॉस्फोलिपिड। ये याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड जो है वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। और 60 to 80% जो है इसमें प्रोटीन है, एंड 1 to 3% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये भी याद रखें, अगर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स 20% है तो प्रोटीन 80% होंगे, और अगर लिपिड 40% है तो प्रोटीन 60% होंगे। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में जो सेल मेम्ब्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो 3 होती है, आई थिंक 7 माइक्रोन मीटर इसकी डायमीटर होती है, डिलिकेट होती है एंड इलास्टिक। ये भी याद रखें, ये सेल मेम्ब्रेन जो ये एक्सट्रीमली थिन होती है, तो इसलिए इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। अगर इसको देखना होगा तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करना होगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में डिफरेंट मॉडल जो है वो पेश किए गए, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो क्या है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको पेश किया था कि सिंगर एंड निकोलसन ने, ये 2 साइंटिस्ट थे, इसने इसको पेश किया था कब, 1972 में। और इसका स्टेटमेंट किया था, तो इसका जो स्टेटमेंट था इसके मॉडल का वो ये था कि द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ सी और ओशन ऑफ लिपिड इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। तो इसने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लाइक अ सी, ये एक ओशन की तरह है, एक समंदर की तरह है, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन है, और इसमें जगह जगह पर प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। तो इसने कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक समंदर की तरह है, लाइक सी और ओशन, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है फ्लोटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर होती है वो मेक द सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल, यानी कि लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमिएबल बनाती है। डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और पोलर सब्सटेंसेस को स्टॉप करती है। नॉन पोलर को इसलिए अलाउ करती है क्योंकि लिपिड जो है वो खुद क्या है, नॉन पोलर है, और पोलर को स्टॉप करते हैं। और प्रोटीन जो है वो मेक द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब यह है कि प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बनाती है, यानी कि वो सिर्फ उस चीज़ों को, उस सब्सटेंसेस को अलाउ करती है जो सेल के लिए ज़रूरी हो। अगर सेल के लिए नीड ना हो, ज़रूरी ना हो, तो फिर उसको स्टॉप करती है। तो ये याद रखें, लिपिड मेक द सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल एंड प्रोटीन मेक द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। इसके बाद ये हमारे साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पर ये याद रखें, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन में कौन से लिपिड मौजूद होते हैं, कौन से टाइप के लिपिड मौजूद होते हैं, फॉस्फोलिपिड। तो ये हमारे साथ फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। तो ये याद रखें, फॉस्फोलिपिड जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होती है टेल। तो ये याद रखें, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। और ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि हेड में जो है वो ग्लाइसरोल मौजूद होता है, ग्लाइसरोल, तो इसलिए ये सॉल्युबल इन वाटर है, हाइड्रोफिलिक है। और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है।
इनसॉल्युबल इन वाटर होती है। और इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड जो है वो मौजूद होते हैं, फैटी एसिड मौजूद होते हैं। तो फैटी एसिड क्या है, ये नॉन पोलर है और वाटर क्या है, पोलर है। तो इसलिए हेड हाइड्रोफिलिक है एंड टेल हाइड्रोफोबिक है, कि हेड में ग्लाइसरॉल मौजूद होता है और टेल में फैटी एसिड मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये क्या है हमारे साथ, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। अब फास्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे साथ एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसका ये टेल है और ये हेड है, ये अनदर फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है जिसका ये टेल है और ये हेड है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से इस तरह बनी होती है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये याद रखें, बाइलेयर का मतलब कि ये एक लेयर है फास्फोलिपिड का और ये दूसरा लेयर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो इसके बाद इसमें जो प्रोटीन जो है ये जगह जगह पर मौजूद होते हैं। तो एक टाइप के प्रोटीन ये है, और ये प्रोटीन जो है ये दोनों साइड पे एक्सटेंडेड होते हैं, यानी ये एक्सटेंडेड होते हैं ऑन बोथ साइड, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, दोनों साइड पे ये एक्सटेंडेड होते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं, ये और ये सेल मेम्ब्रेन के एक साइड में पाए जाते हैं। इस तरह नहीं, इस तरह अरेंजमेंट इसका नहीं होता, ये दोनों साइड पे पाए जाते हैं और ये एक एक साइड में पाए जाते हैं। तो इसलिए फिर हम इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का मतलब साइड पे ये होते हैं। और इसके अलावा ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन चैनल और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ये याद रखें, इसमें ये जो पार्ट है इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स चेन कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं 1 to 3% के। तो ये याद रखें, अगर सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच है तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट चेन जो है ये प्रोटीन के साथ अटैच है, तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ अटैच हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन है यहाँ पर अटैच है फास्फोलिपिड के साथ, तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ये भी याद रखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, ये और ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखें, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते, ये नोट कीजिए। इसके बाद बात करते हैं फंक्शन के, कि इंट्रिंसिक प्रोटीन की क्या फंक्शन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसके फंक्शन क्या है। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है या इंटीग्रल प्रोटीन भी इसको हम कहते हैं, ये याद रखें, ये एक्ट करती है एज अ परमिएज। और इसके फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस को, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये काम है, ये फंक्शन है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन का। और एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन जो है इसका काम क्या है, ये एक्ट करती है एज अ रिसीप्टर। अब इसका क्या मतलब है कि एक्ट करती है एज अ रिसीप्टर। ये जो प्रोटीन है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुली आते हैं उस स्टिमुली के बारे में ये सेल को इन्फॉर्म करती है कि ये स्टिमुली आई है, आपने इसको क्या रिस्पांस देना है। तो फिर सेल जो है वो इस स्टिमुली को रिस्पांस देती है। तो ये याद रखें कि एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन जो ये एक्ट करती है एज अ रिसेप्टर। और ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन जो है वो सेम है। ये दोनों जो है ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये भी एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर साइट। तो रिसेप्टर साइट
यहाँ पर भी मैंने बताया कि ये भी एक्ट करती है एज अ रिसीप्टर साइट और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड भी एक्ट करती है एज अ रिसीप्टर साइट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंट क्या हुआ। तो इसमें डिफरेंट ये है कि ये एक्ट करती है एज अ रिसीप्टर, लेकिन ये एक्सटर्नल स्टिमुली के लिए एक्ट करते हैं एज अ रिसीप्टर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये रिसीव करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली लाइक हार्मोन रिसीप्टर साइट, नर्व इम्पल्स, रिकोजिनिशन ऑफ एंटीजन। तो ये काम है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का। तो ये डिफरेंट आप लोगों से कोई भी सवाल कर सकता है ये कि ये दोनों जो है यानी कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये भी एक्ट करते हैं रिसीप्टर और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ये भी एक्ट करते हैं रिसीप्टर। तो इसमें डिफरेंट क्या रहा? तो डिफरेंट ये याद रखें कि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो स्टिमुली आती है इसके बारे में सेल को इन्फॉर्म करती है और सेल रिस्पांस देती है। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो ये रिसीव करती है स्टिमुली यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली लाइक हार्मोन रिसीप्टर साइट, नर्व इम्पल्स, रिकोग्निशन ऑफ एंटीजन एंड एक्स्ट्रा। तो ये याद रखें। अब इसकी फंक्शन क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या होगी? तो सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और दूसरी फंक्शन इसकी है जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी है और डिफरेंशियली परमिएबल भी है। बास चीज़ों को अलाउ करती है, बास चीज़ों को स्टॉप करती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।